महासम्मेलन का आयोजन है। इस आयोजन की खबर, इसका प्रचार प्रसार पूरे देवास नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में अब आपको पहुंचाना है। ये हमारा व्यक्तिगत आयोजन नहीं है भाई, ये स्वाभिमान पर जो प्रहार हुआ हरदा में, उसका जवाब देने का आयोजन। स्वाभिमान पे हुआ प्रहार, अपने करनी सैनिकों पे प्रहार हुआ, लाठीचार्ज हुआ, षड्यंत्र के तहत हुआ। ये षड्यंत्र था, ये सोची समझी साजिश थी, और सोची समझी साजिश के तहत ये प्रहार पुलिस प्रशासन के द्वारा और जो भी राजकीय आगेवान है उनके द्वारा किया। अब हमारी जो मुख्य मांग है इस 15 नवंबर की, वो है हरदा में जो लाठीचार्ज हुआ, उस लाठीचार्ज के जो भी दोषी पुलिस अधिकारी है या सरकारी अधिकारी है या कोई पुलिस कर्मी है, उसका निलंबन हमें चाहिए। फिर वो चाहे हरदा हो, चाहे वो भोपाल हो, चाहे वो इंदौर हो, जहां जहां लाठी चार्ज किया और करनी सैनिकों पर प्रहार हुआ, वहां वहां हमें न्याय चाहिए। अन्यथा 15 तारीख को हम केसरिया झंडा और डंडे के साथ मैदान में आ रहे, जिसको जो करना है करने के। जवाब पत्रकार देंगे। मार किसी के बाप की नहीं खाएंगे, अब उल्टा मारेंगे, जो मारेगा उसको जवाब देंगे। क्षत्रिय मार नहीं खाएगा किसी के बाप की, ठीक है। संविधान ने हमें अधिकार दिया है अपनी रक्षा का, आवश्यकता पड़े तो केसरिया बांधो सर पे और डांग लेके निकल पड़ो मैदान में, जो आएगा देख लेंगे, जिसको जो चाहिए उसको उस जबान में जवाब देंगे। सही है, तैयार हो भाई? अरे क्या होगा, केस होंगे, जेल भेज देंगे, जा करेंगे, गोलियां चला देंगे। तो साहब मौत तो एक दिन आनी है, लेकिन स्वाभिमान की रक्षा में जो आदमी मरता है वो शहीद कहलाता है। तैयार रहना। सबसे आगे मैं और ये अध्यक्ष चलेगा आपका, पहले गोली हम खाएंगे, फिर आप तक गोली आने देंगे साहब। लेकिन इस सरकार की और इस प्रशासन की ईंट से ईंट नहीं बजा दी तो ये भी करनी सना नाम नहीं हमारा। कैसे आप लाठीचार्ज कर सकते हो इन करनी सैनिकों पे? और दुर्भाग्य देखो, आज तक न्याय नहीं मिला है। हमें मिला न्याय साहब? बिना संघर्ष के न्याय नहीं मिलता, संघर्ष करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? और ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ता है। 15 तारीख तक इनका समय, और 15 तारीख से समय शुरू होगा हमारा। किसका? हमारा। और साहब इसमें 8 मांगे हैं, उसमें सनातन धर्म की मांगे भी हैं। तो मैं सभी सनातनियों से कहना चाहूंगा कि आप सभी उस दिन अपनी उपस्थिति देवास में अवश्य सुनिश्चित करें। अब प्रचार प्रसार आपको करना है भाई, ठीक है? कौन करेगा? आप करोगे। हर घर तक मैसेज होना चाहिए कि क्षत्रिय क्रांति महासम्मेलन में चलना। एक एक व्यक्ति 10-10 आदमी को लेके आएगा, माताएं बहनें आएंगी, बुजुर्ग आएगा, और इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। लिखित में जब तक नहीं देते तब तक हम मैदान नहीं छोड़ेंगे। और आवश्यकता पड़ी तो साहब, आवश्यकता पड़ी तो हम देवास से भोपाल की ओर भी कूच करेंगे। समझ गए भाई? निर्णय कौन लेगा? मुख्यमंत्री लेगा। कहाँ बैठता है? भोपाल बैठता है भाई, सीधी बात है। कहाँ चलेंगे? भोपाल। कहाँ? विधानसभा चलेंगे, घर चलेंगे, ऑफिस चलेंगे, जहाँ भी होगा वहाँ चलेंगे। लाखों की संख्या में चलेंगे। संख्या है तो जीत है भाई। क्या है? संख्या है तो जीत है। इसलिए हमें अब 15 नवंबर के आयोजन में संख्या पहुंचाने पे ध्यान देना है। बाकी सारी सुविधा हम करेंगे, हमारे अध्यक्ष उनकी पूरी टीम करेगी। उसकी व्यवस्था आपकी, वहाँ पे पहुँचने की जो व्यवस्था है, वहाँ पे पानी की है जो व्यवस्था है, जो बाकी व्यवस्था है, सब हम करके देंगे आपको, ठीक है? तो 15 नवंबर तक का समय सरकार का, उसके बाद समय शुरू होगा हमारा, क्षत्रियों का, हम योद्धाओं का। और साहब मैं आपको बता दूं, उसी दिन हम न्याय लेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े।